हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। तो ये स्टोरी है जेम्स लाइनेगर की। छोटा बच्चा था, यूएस में उसका जन्म हुआ था। तो ये बच्चा था, उसका नाम था जेम्स लाइनेगर। इसको जब वो 2-3 साल का था तो उसको याद आने लगा कि मेरा प्रीवियस लाइफ में मैं एक पायलट था। आई वॉज अ पायलट और मेरा मृत्यु हुआ था। तो वो हमेशा उनके माता पिता को बोलता था कि मेरा नाम पहले जेम्स था, जेम्स, और आई वॉज अ फाइटर पायलट। और ये जेम्स जो था, जेम्स लाइनेगर, जब 3 साल का था तो उसको प्लेन के बारे में सब कुछ पता था। प्लेन का ये पार्ट, वो पार्ट, अंदर क्या होता है। और उसको प्लेन इतने अच्छे लगते थे और हमेशा प्लेन के साथ खेलता था। और बड़ा प्लेन रहता था मॉडल। उसको एक बार उसके माता पिता एक म्यूजियम में लेके गए, इतने बड़े सारे प्लेन्स रखे थे। तो वो तुरंत सब पार्ट्स, एक एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, एक 3 साल के बच्चे को सब कुछ पता था कि प्लेन में क्या होता है, कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है। तो उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और रात में उसको सपने आने लगे भयानक। सम मिसाइल है शॉट मी, एक मिसाइल ने मुझे शॉट किया और मैं बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि जब प्लेन को मिसाइल से शॉट होता है, जब प्लेन को आग लगता है तो इजेक्शन शीट होता है जिससे व्यक्ति बाहर आ सकता है, पायलट। लेकिन ये बोल रहा था कि मैं बाहर नहीं आ सकता और ऐसे वो पैर मारता था रात में। तो उसको बहुत भयानक सपने आते थे। तो उनके माता पिता सोचने लगे कि क्या हो रहा है, इसको कुछ याद आ रहा है। तो ये यूज्ड टू टेल, वो बोलता था कि मेरा नाम जेम्स है और मैं वर्ल्ड वॉर 2 में एक फाइटर पायलट था। तो मैंने फाइटर पायलट, ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे मृत्यु हो गई आपकी? जब मेरा प्लेन ऊपर से जा रहा था तो एक मिसाइल ने नीचे से शॉट किया और मेरा प्लेन को आग लग गया और मैं बाहर नहीं आ सकता था और मेरा मृत्यु हो गया। फिर माता पिता पूछने लगे ठीक है, वर्ल्ड वॉर में थे, लेकिन किसने शॉट किया मिसाइल? जापानीज लोगों ने मुझे शॉट किया। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और अमेरिका में जब युद्ध हो रहा था तो तब की बात है। तो ये बताता था कि जेम्स बताता था कि मेरा एक ऐसा आइलैंड है जापान के पास, उस आइलैंड का नाम ये है और उधर मेरा मृत्यु हो गया। तो ठीक है, माता पिता ने पूछा कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें बिलीव करने लगे कि वो पहले बिलीव नहीं करते थे रीइंकार्नेशन। लेकिन फिर उन्होंने पूछा ठीक है, कौन से शिप पे थे आप, कौन सा शिप था जिससे आपने उड़ान भरी थी? प्लेन जब शिप होता है बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उन्होंने बोला यस, उसका नाम है नोटोमैक बे। तो फिर इसके पिताजी सर्च करने लगे वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा जहाज था क्या, नोटोमैक बे करके। फिर उनको पता ये ऐसे एक जहाज था और फिर उन्होंने सर्च किया उस जहाज का कैप्टन कौन था। फिर उसको कांटेक्ट किया उसके पिताजी ने और ये बच्चे को लेके गए उनके पास। और फिर वो कैप्टन को पूछा क्या आपके जहाज पे वर्ल्ड वॉर 2 में, अभी वो बूढ़ा हो जाएगा था कैप्टन, क्या वर्ल्ड वॉर 2 में आपके प्लेन पे कोई ये फाइटर पायलट था जिसका नाम था जेम्स? बोले यस, जेम्स था, जेम्स 3 नाम था उसका पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 में। और यस, उसका मृत्यु हो गया था, उसको एक मिसाइल से हिट किया था और उसका मृत्यु हो गया था। तो ये बच्चा बोलता है मैं ही वो पायलट हूँ, मैं इस शिप से मैंने उड़ान भरी थी और जापानीज ने मुझे मारा था। तो फिर उन्होंने, उसके पिताजी ने और सर्च किया कि ये जेम्स 3 का लाइफ उसके फैमिली में कौन कौन था। तो उसकी एक सिस्टर थी, तो उसके सिस्टर का पता ढूंढ के निकाला और वो सिस्टर के घर पे गए। और जब ये बच्चा जो था जेम्स, अभी उसका नाम अभी भी जेम्स है लेकिन जेम्स लाइनेगर, और वो उस टाइम था जेम्स 3। तो फिर वो गए और फिर उसने तुरंत पहचान लिया उसके सिस्टर को, उसका नाम, घर पे हम ऐसे रहते थे और बाकी के मेंबर्स के नाम, उसने एग्जैक्ट एक 3 साल का बच्चा। फिर उसके माता पिता ने उसको लेके गए उस आइलैंड पे, उस टापू पे जहाँ पे एक्चुअली वो प्लेन क्रैश हो गया था, जहाँ पे जापानीज ने मिसाइल शॉट किया था और उसका मृत्यु हो गया। तो जब ये शिप में गए ये माता पिता और बच्चे को लेके, जब वो स्पॉट आ गया आइलैंड के पास, तो ये बच्चा बहुत रोने लगा और वो बोला यही स्पॉट है जहाँ पे मेरा प्लेन क्रैश हो गया और मेरा प्लेन ये समंदर के नीचे चला गया। आई डाइड हियर। उसको पूरा याद आ गया। तो पूरा उसका फादर ने इतना रिसर्च करके उसके ऊपर वीडियोस है जिसमें जेम्स लाइनेगर इज रिमेम्बरिंग हिज पास्ट लाइफ एज अ फाइटर पायलट जेम्स 3। तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, कई सारे वीडियोस है इसके ऊपर। तो आप ये लिंक में जाके आप क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी कि कैसे एक जो फाइटर पायलट उसका मृत्यु हो गया फिर बाद में उसका रीइंकार्नेशन हो गया। तो दिस अगेन प्रूव्स दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। एंड रीइंकार्नेशन के समय क्या होता है, द सोल एक्चुअली गोज टू द अनदर बॉडी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।